हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवराज मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज की जो हम क्लास करने वाले हैं आपकी एसएससी जीडी मैथ्स का प्रीवियस ईयर पेपर होगा। 6 दिसंबर 2021 का शिफ्ट नंबर 3 का आपका पेपर है और सेट नंबर होगा 8। इससे पहले हम मैथ के 7 सेट कंप्लीट कर चुके हैं, तो रीजनिंग की क्लास हम साथ ही साथ कंप्लीट कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट को जारी रखा तो आप यकीन मानिए मैथ में 20 में 20 और रीजनिंग में भी 20 में 20 लेकर के आओगे। ओके, तो अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करिए। ओके, चलिए तो इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से सभी को नमस्कार। आ जाइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए बेटा, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, हमें बड़े ही ध्यान से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर दीजिए जल्दी से। आपका एलसीएफ और एलसीएम वाला क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है। ओके बेटा, देखो बेटा, दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समापन यानी एलसीएम, देखो ध्यान से देखना है। एलसीएम एचसीएफ का कितने गुना है? 28 गुना। अगर एचसीएफ 1 होगा तो एलसीएम कितना होगा? 28। यहाँ तक आगे समझ में? चलिए आगे देखते हैं। यदि उनका महत्तम समावर्त 5 है, देखो एचसीएफ कितना है? 5। तो एलसीएम निकालेंगे, मतलब 1 की वैल्यू आ गई 5, तो 28 की वैल्यू निकालेंगे, 5 का गुणा कर देंगे, कितना आ गया? 140। तो आपका जो एलसीएम निकल के आ गया वो कितना आ गया? 140। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है संख्याओं में जो अंतर है वो कितना है? 15। अगर मैं यहाँ से देखूँ कि संख्या, देखो एचसीएफ कितना है? 5, तो एक संख्या 5a, एक संख्या हो गई आपकी 5b। ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो 5 से 5 कट जाएगा तो a में और b में कोई कॉमन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस दे रहा है, a 5 कॉमन आ गया इसमें से, a माइनस के b बराबर में कितना दे रहा है बेटा? 15। तो इस 5 से कट गया 3 बार, तो a माइनस b निकल के आ गया कितना? 3। यहाँ तक कन्फर्म हो गया। चलिए आगे कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल बताइए। अब देखो योगफल हम बताएंगे, सबसे पहले एलसीएम देखो। एलसीएम बराबर क्या होता है? एलसीएम निकालेंगे, देखो दोनों संख्याओं में जो कॉमन हो उसको एक बार लिखते हैं। अब क्या बच गया? ए बच गया, फिर बी बच गया, बराबर में एलसीएम कितना दे रहा है? 140। यहाँ तक आगे समझ में? चलिए 5 से ये कट गया 28 बार, तो a इंटू बी बराबर आ गया कितना? 28। अब देखेंगे कि a माइनस बी बराबर दे रहा है 3, तो 28 के ऐसे फैक्टर करिए कि जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो 7 चौके 28, तो a की वैल्यू 7 आ गई, b की वैल्यू 4 आ गई। आगे समझ में? यहाँ से अब निकालना है योगफल, तो दोनों संख्याओं का अब हम योगफल निकालेंगे। तो देखो 5, ध्यान से समझना कि 5a प्लस के 5b, अब मैं इसमें से 5 कॉमन लूँगा तो a प्लस बी, और a प्लस बी अगर हम दोनों जोड़ते हैं तो 7 और 4 कितना हो गया? 11। तो 11 का गुणा हम 5 से कर देंगे, 5 इंटू में 11, तो आपका आंसर आ जाएगा 11 पंजे 55। तो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे समझ में? चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो देखो अच्छे से समझना है। 564 को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया गया है कि पहले भाग के 8वां हिस्सा, यानी 8वें हिस्से का मतलब समझते हो कि पहला भाग अगर a है तो a का 8वां मतलब 1/8। आगे बात समझ में? और दूसरा भाग अगर b है तो दूसरे भाग का 1/5 भाग, ठीक है। इन दोनों का अनुपात दे रहा है बेटा, अनुपात हम निकालेंगे तो कितना हो गया? 5:4। यहाँ तक आगे समझ में? चलिए अब देखो इन दोनों में रेशियो है तो a/8 और b/5, तो अगर मैं इसमें कैंची का गुणा करता हूँ तो ऊपर होगा 5 इंटू में a अपॉन में होगा 8 इंटू में b, बराबर में 5/4। आगे समझ में? अब देखेंगे 5 से 5 कट गया, इस
4 से कट गया ये 2 बार, तो a अपॉन में हम b निकालेंगे तो ऊपर आपका 2 पहुंच जाएगा, नीचे कितना आएगा 1 आएगा। तो पहला भाग आपका 2 हो गया और दूसरा भाग कितना हो गया 1। अब क्वेश्चन में दे रहा है कि दोनों का योगफल कितना है 3 और 3 की वैल्यू दे रहा है आपको 564। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो देखो काट दो, 3 एकन 3, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 कितना आ गया 188। कौन सा भाग आया 1 की वैल्यू, 1 का मतलब दूसरा भाग। अब देखो दूसरा भाग 188 कौन से में, सी ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन, अब देखो पहला ऑप्शन 2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 गुणा में 188 तो आ जाएगा 376। तो ये आपकी ए की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें बी की वैल्यू चाहिए तो 1 की वैल्यू निकाल दो तो 188, तो सी ऑप्शन आपका कैसा होगा, सही हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए इसी के साथ देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से आपको आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। ओके, बताइए कमेंटों में जल्दी से बताओ। चलो देखो, 3 संख्याओं में से पहली संख्या, ध्यान से देखो 3 संख्याएं ए बी और सी, अच्छे से समझना। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है। अगर ये 1 है तो ये कितनी होगी 3 होगी। यहाँ तक आगे समझ में। अब आगे कह रहा है और तीसरी संख्या की 2 गुनी है। तीसरी की ये कितने गुनी है 2 गुनी। यहाँ तक आगे समझ में। अब देखो दोनों में जो कॉमन है वो ए नंबर है तो दोनों में बराबर होना चाहिए, तो 2 का गुणा ऊपर कर दो 3 का नीचे। जब यहाँ 2 का मल्टीपल है तो इधर 2 का होगा, अब यहाँ 3 का है तो इधर होगा। सी की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू 2 आ गई, ए की वैल्यू 6 आ गई। आगे समझ में। अब इन तीनों का एवरेज दे रहा है आपको 110, तो छोटी संख्या बताइए। तो एवरेज आपका क्या होता है, एवरेज बराबर होता है कि सभी का योगफल बट्टे उनकी संख्या, ये आपका एवरेज बराबर होता है बेटा। ठीक है, ये सब तो आप जानते होंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे, अब देखो 6 और 2 8 और 3 11, योगफल आ गया, संख्या कितनी है 3, 3 से भाग देंगे, एवरेज दे रहा है और इस एवरेज की वैल्यू दे रहा है कितनी 110। ओके, अब देखेंगे 11 से ये कट गया बेटा 10 बार, तो 1 की जो वैल्यू निकल के आ गई कितनी आ गई 30। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी संख्या 2 ही तो है, तो आप 2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 की वैल्यू आ गई बेटा, 1 की वैल्यू 30 तो 2 की वैल्यू 60। तो जो सबसे छोटी संख्या होगी वो 60 होगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। ठीक है, फटाफट आंसर बताने हैं हमें। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व करना है। ओके बेटा, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं यहीं से सॉल्व करता हूँ आपका, ध्यान से देखना। अब देखो 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, अब यहाँ से मैं लिखूँगा कि 13 बट्टे में कितना हो गया 2 प्लस 7 दूनी 14 और 5 कितना हो गया 19 बट्टे में हो गया बेटा 7 इंटू में 14 बट्टे 19 माइनस 1/2। अब देखो डिवाइड 2। अब देखो ये लिख रहा है ऑफ। ठीक है, ऑफ का अगर मैं यहीं से काटूं, इसको काटना चाहूं तो 2 से कट गया ये 2 बार, तो 1/2 आ गया। तो इस 2 को मैं हटा करके 1/2 लिख सकता हूं ना। चलिए अब 1/2 कितना आ गया 2 अपॉन में पूरा। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे, 12 का 12 में डिवाइड करेंगे 1 और 1 का गुणा करेंगे हम 11 में, तो आ गया 11 प्लस क्या आ गया 12। यहाँ तक आ गया समझ में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि इसमें 13 अपॉन में 2। अब देखो 19 से ये 19 कट गया क्योंकि बीच में मल्टीपल है। 7 से कट गया ये 2 बार, तो ऊपर बच गया प्लस 2। अब देखेंगे यहाँ से माइनस, अब भाग देंगे कि 1/2 का भाग 1/2 में देंगे तो इससे ये कट जाएगा तो 1 बचेगा। अपॉन में आ गया आपका 11 और 12 को जोड़ेंगे तो 23। ठीक है, यहाँ तक कन्फर्म हुआ। अब देखेंगे कि 13 बट्टे कितना है बेटा 2। ठीक है, 2 में से 1 घटा देंगे, बच गया कितना 1 बट्टे में 23। तो अब यहाँ से देखेंगे कि 2 एकन 2, 2 और 13 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया 15/2। तो 2 बेटा अपॉन में आ जाएगा और यहाँ पर कितना है 23, तो 15/23 दूनी कितना 46। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात समझ में।
चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और जल्दी जल्दी से सॉल्व करना है, हमें क्लास को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और जिस किसी ने भी पीछे वाली भी क्लास नहीं देखी है उन क्लास को भाई पहले कंप्लीट करिए, ठीक है। अभी इस क्लास को देखिए, उसके बाद देखिए, ठीक है। सभी क्लास आपको रेगुलर लेनी है। अगर आपने सभी क्लास अच्छे ढंग से ले लें तो आपके मैथ में 20 में से 20 नंबर आएंगे एसएससी जीडी में, गारंटी के साथ से कह रहा हूँ मैं, ओके। इससे बाहर नहीं जाएगा आपका पेपर, ठीक है। चलिए तो आ जाइए, अब देखते हैं क्वेश्चन को, जल्दी से आंसर बताओ। देखिए, एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 150 कम कर दिया जाता है तो लाभ 5% अधिक होगा। पंखे का वास्तविक क्रय मूल्य बताओ। देखो, अब यहाँ से हम बात करेंगे कि सीपी और एसपी, अच्छे से समझना। 20% का लाभ होता है, 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो 5 में खरीदा, कितने बेच दिया, 6 में। आगे बात समझ में। अब देखो, मैं अपनी तरफ से x मान लूँ, यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम यहाँ से देखेंगे कि 5x में हमने वस्तु को खरीदा था पहले, अब कह रहा है 150 रुपये कम में खरीदा होता, तो कम में खरीदेगा तो ये -150, ठीक है। ये आ गया आपका नया सीपी, अच्छे समझना, ठीक है। अब अपॉन में मैं करूँगा तो पहले 6x में वस्तु को बेच रहा था, अब 150 कम में बेचेगा तो कितना होगा, 6x माइनस के 150 बराबर में उसको 5% अधिक लाभ होता है। अधिक का मतलब पहले लाभ हो रहा था 20 का, अब 5 अधिक का लाभ होगा तो कितने होगा, 25 का। और 25% की वैल्यू आप जानते हैं कि 1/4 होती है, ठीक है। तो 4 में खरीदा, कितने में बेच दिया, 5 में। ये नया एसपी है, ठीक है। अब सॉल्व कर दो बेटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का मल्टीपल इधर करेंगे, ठीक है, इधर। तो 5 पंजे 25 माइनस के 15 पंजे 75, 750 बराबर 4 छक्के 24, x माइनस के 15 चौके 60, कितना आ गया, 600। इस 24 से x को इधर लेके आएंगे, x बचेगा। इस 750 को इधर ले करके जाएंगे और 600 घटा देंगे तो 150 बच गया। तो x की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 150। आपको चाहिए बेटा सीपी है 5x, तो x की वैल्यू हम रखेंगे तो 5 गुणा में 150, तो आपका आ गया 15 पंजे 75, आंसर हो गया आपका 750। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ओके। चलिए इसी के साथ देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से आपको आंसर बताना है, ठीक है। कोई समस्या नहीं है, आप बस समझते जाए चीज़ों को। ये क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूँ, सभी की प्रैक्टिस कर चुका हूँ, ये क्वेश्चन बार बार करा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसे आ रहे हैं, सभी क्वेश्चन रिपीट आ रहे हैं, ठीक है। अभी तक आपने ये 8वां सेट है आपका, तो सभी क्वेश्चन आपको ऐसे मिल रहे हैं कि रिपीट आ रहे हैं, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों को हमें क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से, धीमे धीमे हमारी तैयारी अच्छे से होती हुई चली जाएगी। अब देखो बेटा, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है πr/l, कन्फर्म हो गया शंकु का। अब यहाँ से कितना दे रहा है बेटा, 3185 पाई, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे पाई से पाई खत्म हो जाएगा और आपकी आर की वैल्यू क्या होगी, देखो दे रहा है ना 35, तो 35 एल बराबर में, अच्छे समझना, 7 से काट दो 5 बार, 7 से इसको काट देंगे, 7 चौके 28 हो गया बेटा, ठीक है। कितना बच गया, 3, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 5 से काटेंगे, 5 में 45, 5 एकन 5, तो एल बराबर आ गया कितना, 91। आपको एच निकालनी है, उसकी ऊंचाई निकालनी है। आपको पता है कि एल का वर्ग बराबर होता है एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि आपका क्या बनेगा, कौन सी थ्योरम बनेगी, पाइथागोरस प्रमेय बनेगी। देखो ध्यान से समझना है, ठीक है। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कड़ का वर्ग होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एल की वैल्यू आपकी दे रहा है कितनी, 91, अच्छे से समझ रहा, ठीक है। आपका आगे क्या है, आर की वैल्यू दे रहा है कितनी, 35। अब आपको एच निकालना है। अब देखो इनमें कुछ कॉमन है या नहीं है, सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान से देखना है, ठीक है। अब देखो कुछ कॉमन होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसमें
7 कॉमन है, ये कितने बार कट गया 13 बार, और ये कट गया 5 बार। तो पाइथागोरस जो नंबर होते हैं हमारे 13, 5 और कौन सा होता है बेटा 12, कौन सा होता है 12। अगर हम 12 का वर्ग करें 5 का वर्ग करें तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 के वर्ग के कैसा होगा बराबर होगा। आगे बात समझ में। चलिए अब देखो हमने इसको किस नंबर से काटा था 7 से काटा था, तो इस 12 में हम 7 से मल्टीपल कर देंगे तो 12 सत्ते बेटा कितना होता है 84। तो जो आपका ऊंचाई निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 84। हो गया डन। या आप करोगे 91 के वर्ग में से 35 का वर्ग माइनस कर दोगे तो आपका 94 का वर्ग निकल के आ जाएगा। ओके चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक दुकानदार 15% की छूट देता है और फिर भी 5% लाभ प्राप्त करता है। देखो ध्यान से, अगर हम बात करते हैं कि सीपी और एमआरपी का जो रिलेशन होता है आपका होता है 100% माइनस के डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, पीछे भी करा चुका हूँ क्वेश्चन। 100% प्लस की प्रॉफिट परसेंट। ओके, डिस्काउंट दे रहा है 15 का तो 100 में से 15 घटाएंगे 85, प्रॉफिट दे रहा है 5 का तो ये कितना हो गया 105। 5 से काटेंगे 17 पंजे 85, 21 पंजे 105। अब सीपी दे रहा है कितना 340, तो 17 की वैल्यू 340, 17 दूनी 34, तो 1 की वैल्यू आ गई बेटा 20। तो अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू 21 की, 21 दूनी 42। तो आपका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बेटा सी 420। डन हो गया। चलिए इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमें अच्छे से करना है और जल्दी से जल्दी करनी है। अभी तक क्या था कि हम प्रैक्टिस धीमे धीमे कर रहे थे, अब स्पीड को धीमे 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 बढ़ाते जाएंगे। ओके चलिए आ जाइए। देखो कविता ने 2500 रुपये में एक घड़ी खरीदी और इसे 12% की हानि पर बेच दिया। इन रुपयों से उसने एक पंखा खरीदा और उसने 15% के लाभ पर बेचा। इस पूरे लेन देन में उसे होने वाले कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो उसने एक घड़ी खरीदी कितने में 2500 रुपये में। आगे बात समझ में। अब उसने उसको कितने से बेच दिया, ध्यान से समझना है। ठीक है, 2500 में खरीदी, 12 की हानि हो गई तो 88 में बेच दिया। ओके, अब उसने क्या किया कि उसे, ठीक है, उसके बदले उतने ही रुपए में क्या खरीदा, एक पंखा खरीदा। मतलब इतने रुपए में एक क्या खरीद लिया, फैन खरीद लिया ना। उसको 15% के लाभ से बेचा, तो 15 के लाभ से बेचा तो 1 से 15 बट्टे में कितना हो गया 100। तो इतने में सबको क्या कर दिया बेच दिया। खरीदा था 2500 में, बेचा इतने में। ठीक है, अब आपको बताना है कि लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है, परसेंट में वैल्यू निकालनी है, और जब वैल्यू परसेंट में पूछी जाए तो एक्चुअल वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब देखेंगे 2500 से 2500 ख़त्म। अब हम काटेंगे, 5 से कट गया 20 बार, 5 से कट गया 23 बार। ठीक है, 4 से कट गया बेटा 5 बार, 4 से कट गया ये कितने बार 22 बार। हो गया ना, और भी काट सकते हो, बस इतना ही छोड़ो। ठीक है चलो काट लो, ये 50 बार कट गया 2 से, ये कट गया 11 बार। तो अब इस 5 पंजे 25, ये कितना हो गया 250 अनुपात। अब 11 का गुणा 23 से करेंगे, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 22 और 3 होता है बेटा कितना 25। ठीक है, अब देखो 250 रुपये में उसने वस्तु को खरीदा और 253 में बेच दिया, तो प्रॉफिट हो रहा है उसको 3 का। देखो जिसमें लॉस है इसमें लॉस है, 2 ऑप्शन तो गलत हैं लॉस वाले। ठीक है, 2 ऑप्शन आपके बच गए, तो 3 का क्या हो रहा है प्रॉफिट, 3% का नहीं है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। और 3 का प्रॉफिट हो रहा है बेटा 250 पे, तो परसेंट निकालेंगे 100 पे कितना। ठीक है, इसको हम काटेंगे 25 से काटो। ठीक है, देखो 50 से काट दो, 50 से कट जाएगा। 50 से ये कट गया बेटा कितने बार 2 बार, और ये 50 से कट जाएगा 5 बार। ठीक है, ऊपर हो गया 3 दूनी 6 बट्टे में 5। तो अब यहाँ पर क्या हो गया प्रॉफिट इतने का। अब डिवाइड करेंगे, 5 जगह 5, 5 दूनी 10, यानी डी ऑप्शन आपका कैसा होगा कन्फर्म हो जाएगा। 1.2% का प्रॉफिट हो गया। ओके चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट। देखो अलग अलग नहीं करना है, वहीं की वहीं कैलकुलेशन करनी है आपने। ठीक है, तभी क्वेश्चन को आप जल्दी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से पढ़ना है ध्यान से देते हुए। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाती है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज है, ध्यान से समझना है, कोई प्रिंसिपल है और ये अमाउंट 1 रुपया था हमारा, ठीक है। तो 4 वर्षों में कितना हो गया, 1.5 गुना, यानी 1 सही 1/2 को अगर हम करेंगे तो 3 बट्टे कितना हो गया, 2 गुना हो गया। कितने वर्ष में हो गया, 4 वर्ष में, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 सही 1/4 गुना कितने समय में हो जाएगा उसी दर से। तो देखो 4 दूनी 8 और कितना हो रहा है हमारा 9/4, ठीक है। अब अच्छे से समझना कि 3/2 की पावर 1 बनने में समय लग गया 4 वर्ष। ऐसे ही करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 9/4 गुना होने में, देखो बेस यहाँ 3/2 है तो यहाँ भी 3/2 होना चाहिए। तो 3/2 की पावर 2 करेंगे तो हम इसके फैक्टर कर सकते हैं ना। चलिए, तो 1 पावर बनने में 4 वर्ष, तो 2 पावर बनने में कितने वर्ष का समय लगेगा, 8 वर्ष का। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, बेस दोनों जगह बिल्कुल समान बनाना है तो क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। वरना आप कैसा कर दोगे, गलत कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने होगा 10 और हमें बड़े ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है। देखो एक दुकानदार 1500 रुपये में कितनी है, 35 दर्जन पेंसिल खरीदता है, ठीक है। उसे 40% का प्रॉफिट होता है। तो आपको पता होना चाहिए 40% की वैल्यू 2 बट्टे होती है बेटा 5, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि CP और ये SP कि हमने वस्तु को 5 में खरीदा, 2 का लाभ ले लिया, कितने बेच दिया, 7 में। ये प्राइस आ गया। अगर हम बात करेंगे क्वांटिटी का अनुपात, प्राइस के अनुपात का कैसा होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितनी वस्तुएं खरीद रहा था, 7, और बेच कितनी रहा है, 5। अब यहाँ से हम देखेंगे कि उसने 7 वस्तुएं खरीदी, तो 7 की वैल्यू कितनी, 35 दर्जन। तो 1 की वैल्यू आ गई 5 दर्जन, तो 5 की वैल्यू आएगी कितनी, 25 दर्जन। अब देखना ध्यान से समझना, मूल्य दोनों जगह कैसा रहना चाहिए, बराबर। अब यहाँ पर एक 1500 रुपये में खरीद रहा था, तो ये 25 दर्जन कितने में बेचेगा, 1500 रुपये में ही बेचेगा। लेकिन 1500 में नहीं पूछा है, कितने में पूछ रहा है, 125 रुपये में कितनी पेंसिल बेचनी चाहिए। अब देखो 1500 रुपये में, ध्यान से समझना, 25 दर्जन, दर्जन का मतलब होगा 1 दर्जन में कितने, 12, तो इतनी वस्तु आ गई है, ठीक है। अब हम 1 रुपये में निकालेंगे तो ये 25 गुणा में 12 बट्टे में कितना हो गया बेटा, 1500, और हमें चाहिए 250 में, तो कितनी होंगी। अब आप इसकी कैलकुलेशन सॉल्व कर दीजिए। देखेंगे कि 25 से इसको अगर हम काटें, ठीक है, ध्यान से समझो, 25 से इसको काटेंगे, 25 छिक्के 150, तो 60 आ गया, ठीक है। अच्छे से करना है, 60 हो गया, 12 पंजे 60, और 5 से हम 125 को काटेंगे तो 25 बार कट गया, तो वह 125 रुपये में कितनी वस्तुएं, 25 वस्तु बेचेगा, तो उसको 40% का प्रॉफिट होगा। ओके, चलिए। अब आपका सर 25 यहाँ आ रहा था, यहाँ 25 दर्जन था, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ तो क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो, ठीक है। चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छे से समझना है, आपके सामने है 11 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बेटा देखो, A और B एक साथ चलना शुरू करते हैं, ठीक है। X और Y स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। देखो एक स्थान X है और एक Y, अच्छे समझना, ये Y हो गया बेटा और ये X हो गया। A इधर से जा रहा है और B इधर से जा रहा है, ठीक है। एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। अब आगे कह रहा है मार्ग में एक निश्चित बिंदु पर कहीं ना कहीं मिलते हैं। चलो मान लो यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छे से समझना, यहाँ मिलने के बाद क्या होता है, A और B को क्रम से Y और X तक पहुँचने में 3.2 घंटे और 1.8 घंटे लगते हैं। देखो जो A है ना वो यहाँ मिला और Y तक पहुँचने में उसको कितना समय लगा, 3.2, किसको, A को, और B को यहाँ से X तक पहुँचने में 1.8 का समय लगा। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है
ठीक है, दोनों एक जगह बीच में मिल रहे हैं, बीच में मिलने के बाद अपने निश्चित स्थान पर पहुंच रहे हैं और उसका समय दिया हुआ है, तो आपका होगा एस ए अपॉन एस बी बराबर होगा अंडर रूट में टाइम किसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये बी का टाइम और ये टाइम होगा ए का। ठीक है, अगर ऊपर ए है तो यहाँ टाइम में बी आएगा, अगर ऊपर बी है तो ए आएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर दो। अब यहाँ से आपकी चाल दे रहा है बी की, ठीक है, तो एस ए निकालना है, ए अपॉन में बी की चाल कितनी है 12 बराबर हो गया बेटा अंडर रूट में टाइम टी बी का कितना है, देखो ध्यान से देखो, बी का पहुँचने का समय है 1.8 अपॉन में ये है 3.2। अब देखो पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो गया। ठीक है, 2 से काटेंगे ये 9 बार, 2 से कट गया बेटा 16 बार। अब यहाँ से हम देखेंगे एस ए अपॉन में 12 बराबर में 9 को बाहर निकालेंगे 3 और 16 को बाहर निकालेंगे 4, इससे कट गया 3 बार, तो एस ए बराबर निकल के आ गया 3 3 जा 9। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो उसकी चाल आ गई किसकी, ए रेलगाड़ी की, यानी ए की जो ए व्यक्ति है उसकी जो चाल आ गई वो कितनी आ गई 9 किलोमीटर प्रति घंटा। डन हो गया। चलिए इसके साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका कितना 12। 12 व्यक्तियों की का औसत वजन, ठीक है, दे रहा है आपको 14 व्यक्तियों का औसत वजन, ध्यान से समझो, इतने किलोग्राम। डन हो गया। अब देखो 82 किलोग्राम, 75 किलोग्राम और 1 किलोग्राम वजन वाले 3 अन्य व्यक्तियों को उनके साथ शामिल किया जाता है, तो सभी का औसत वजन कितना बढ़ जाता है 0.5 kg बढ़ जाता है। ठीक है, सभी का मतलब पहले 14 व्यक्ति थे, 3 और आ गए तो कितने हो गए 17, तो 17 पंजे कितना होता है 85, 8.5 किलोग्राम वजन टोटल बढ़ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 व्यक्तियों का बढ़ रहा है, ध्यान से समझना। अगर पहले जो 3 व्यक्ति थे वो कितने किलोग्राम के थे, अच्छे से समझो, यानी एक व्यक्ति था कितना, देखो 76.5 किलोग्राम, तो 3 व्यक्ति कितने किलोग्राम के होंगे, 5 तिया 15 हो गया पॉइंट, ठीक है, 6 तिया 18 और 1 19 हो गया, ठीक है, 7 तिया 21 और 1 हो गया 22। ठीक है, 229.5 किलोग्राम के थे। अब वजन बढ़ कितना गया तीनों का बढ़ गया 8.5, तो अब तीनों की जो एज हो सॉरी वजन होगा वो कितना होगा, देखो 0.9 यानी 8 हो गया 8, ठीक है, 3 और 2 यानी 238 किलोग्राम हो गया तीनों का वजन। अब हमें 2 का वजन दे रहा है, एक व्यक्ति का 82 किलोग्राम, एक का 75, तो एक का x दे रहा है, तो अब हम 2 को माइनस कर देंगे तो तीसरे का निकल के आ जाएगा। अब 2 का माइनस करेंगे 82 प्लस 75, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 7 हो गया बेटा, 15 हो गया, घटा दो, ठीक है, एक और ये कितना आ गया 8, तो 81 किलोग्राम। तो जो आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई 81 किलोग्राम। डन हो गया। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कोई भी समस्या आ रही है आप तो कमेंट में बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं दोबारा समझा सकता हूँ। ओके बेटा, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि ए का 15%, ओके, ए का कितने परसेंट 15%, यही हो गया, ठीक है, बराबर है बी के 45% के, तो भाई 100 से 100 ख़त्म कर गया, 15 तिया 45, तो ए अनुपात हम बी निकालेंगे तो ए की वैल्यू 3 होगी बेटा, बी की वैल्यू 1 होगी। यहाँ तक आ गया समझ में। चलिए आगे क्वेश्चन अब हमने देखना है ए माइनस बी का अंतर। देखो ए माइनस बी का अंतर कितना है 2, ठीक है, ए माइनस बी का कितना प्रतिशत, अब हमने मान लिया भाई x%, ए के बराबर है, ए की वैल्यू कितनी है 3 के बराबर है, बस कर दो, इससे कट गया 50 बार, तो x बराबर आ गया 50 का गुणा 3 से करेंगे 150%, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आ गई कितने परसेंट के बराबर होगा 150%। तो बी ऑप्शन आपका कैसा होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके बेटा, चलो देखो
क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को देखेंगे। देखो इसी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि ये कितना है 7/5। अब देखो ऑफ को सॉल्व करेंगे तो कट तो नहीं रहा है किसी में, तो मल्टीपल हो गया। अब इसको और इसका हमने मल्टीपल कर दिया। अब डिवाइड करेंगे तो मल्टीपल करेंगे तो ये ऊपर पहुँच जाएगा। 10 इंटू में 4 अपॉन में 7 इंटू में 3। अब देखो यहाँ डिवाइड है, डिवाइड का मल्टीपल करेंगे तो 9 ऊपर हो गया, 4 नीचे हो गया प्लस, ठीक है। इतना हमारा हो गया सॉल्व। अब यहाँ से देखो, अब इस ब्रैकेट को पूरे को सॉल्व करो। पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 7/16 इंटू में, ओके। अब देखो 10 दूनी 20 और 21, 21 ऊपर है तो अपॉन में आ जाएगा, ऊपर 2 पहुँच जाएगा, गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब गुणा करेंगे कितना हो गया 7 पंजे 35 और 1 36, बट्टे में कितना आ गया बेटा 5। अब देखो इस सम में गुणा का चिन्ह है तो इसको भी भाई शामिल कर लो, यहाँ भी गुणा का चिन्ह है, ठीक है। अब हो गया, अब सॉल्व करिए। 7 से 7 कट गया बेटा, ठीक है। 5 से ये कट गया 2 बार, और 4 से 4 कट गया, इससे कट गया ये 3 बार, 3 2 जा 6 आ गया प्लस। अब यहाँ से हम काटेंगे 7 तिया 21, 3 बार कट गया, ठीक है। 12 तिया 36 होता है, 3 से ये 3 उड़ गया, 5 से ये 5 उड़ गया, इस 2 से ये उड़ेगा 8 बार, तो ऊपर बच गया 1/8, ठीक है। तो 8 छक्के 48 और 1 हो गया बेटा 49/8। आंसर आपका हो गया सही। ये ऑप्शन देखिए, आपका डी ऑप्शन आपके में गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह आप कर लीजिए 49 बट्टे में कितना 8, ओके। तो आपका डी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से समझते हुए। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। एक निश्चित कार्य को पूरा करने में ए बी की तुलना में 50% कम कुशल है। देखो ध्यान से, कम कुशल का मतलब कम काम करता है। कौन ए, 50% की वैल्यू 1/2। अगर ये 2 काम करता है तो ये 1 करेगा। आगे बात समझ में। चलिए बी सी की तुलना में 50% अधिक काम करता है। जो बी है वो सी की तुलना में, ध्यान से देखना, कितना अधिक काम करता है 50%। 50% मतलब अगर ये 2 है तो ये 3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब देखेंगे सॉल्व। अब हम इसको करेंगे तो b यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो दोनों जगह बराबर होगा, तो 2 का गुणा इसमें, 3 का गुणा इसमें, ऊपर 3 का मल्टीपल है तो यहाँ भी 3 का होगा, यहाँ 2 का मल्टीपल है तो यहाँ भी 2 का होगा, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है ए बी और सी एक साथ मिलकर 48 दिनों में काम करते हैं। तो अब हमें टोटल काम निकालना है, ठीक है। पूरा काम 48 दिनों में करते हैं, तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम रहेगा, तीनों का जोड़ेंगे तो कितना हो गया 13 का, तो टोटल काम आ गया। अब क्या पूछ रहा है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो एक किस स्पीड से कर रहा है, 3 से 3 का भाग दे दो, इससे कट गया कितने बार 16 3 48। अब हम 16 का गुणा करेंगे 13 में, 16 3 48, 16 1 16, 4 कितना हो गया 20। 208 दिन में कार्य क्या होगा बेटा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे समझ में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपये है। इसे अंकित मूल्य पर 20%, 10% और X% की 3 क्रमिक छूटें दी जाती हैं। देखो ध्यान से, 250 रुपये की वस्तु थी, पहले छूट दी गई 20%, 20% की छूट दी गई तो 80/100 लिख लो डायरेक्ट, इतने में बेच दिया गया। फिर 10 की दी गई तो 90 कितने में 100 में, या 10% की वैल्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस करते जाओ। 1 2 1 2 से 2 खत्म, ठीक है। अब यहाँ से 1 से 1 0 कट गया। अब 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से कट गया 5 बार, और इस 2 से कट गया 4 बार। तो वस्तु को अभी कितने में बेचा जा रहा है, ध्यान से समझना। 5 चौके 20 और 9 का गुणा करेंगे 180 रुपये। लेकिन इतने में नहीं बेचा जा रहा है, कितने में बेच रहा है 64 इतने में। तो कितने की छूट मिल गई इस पर, ध्यान से समझना। घटा दो 180 में से तो 30। अब यहाँ से 9 कितना बच गया 5, अब यहाँ 7 1, ठीक है। तो इतने की छूट मिल गई। ध्यान से देखो, मैं यहाँ इधर करता हूँ, इतने की छूट मिल गई कितने पे 180 पे, तो परसेंट निकालेंगे 100 पे कितने। ओके बेटा। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 और आ गए,
तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, इस 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म। अब 18 का भाग देंगे हम 53 में तो कितना बच जाएगा, 18 अट्ठे कितना होता है 144 पॉइंट कितना बच गया, ठीक है 6, 144 6 हो गया और 3 हो गया, कितना बच गया 9, 90 हो गया। 18 निम्मा कितना, सॉरी 18 पंजे कितना होता है 90, तो 8 पॉइंट कितना हो गया 5, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8.5% की क्या मिल गई छूट। ओके डन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने है 17। एक तैराक स्थिर जल में, मतलब शांत जल में नाव की चाल भी होती है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अब देखो नदी में धारा की जो चाल है वो कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि तैराक को धारा की विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में जाते हैं तो स्पीड क्या होती है कम हो जाती है, घट जाती है। तो 6 किलोमीटर की दूरी को अब देखो घट जाएगी तो 10, सॉरी कितने में से 12 में से 2 घटाएंगे तो कितनी आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 10 से भाग दे दो, इतने घंटे आ गए। कुल ऑप्शन में मिनट दे रहा है तो 1 घंटे में कितने मिनट तो हैं 60, कट गया 6 के 36 मिनट में। तो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा, वो कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, आगे समझ में। चलिए इसी के साथ देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे से सॉल्व करना है हमें, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपने। चलो बेटा क्वेश्चन आपके सामने है। पाइप ए और बी टैंक को क्रमशः 10 घंटे, देखो जो एक ए पाइप है, एक बी पाइप है, एक सी पाइप है, ठीक है। ध्यान से समझना है अच्छे से। ए पाइप टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, बी 13 या 39 और एक कितना हो गया 40 बट्टे में 3 घंटे में भर सकता है। आगे कह रहा है पाइप सी निकासी पाइप है, जब तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, ठीक है, तो टैंक 8 घंटे में क्या होता है भर जाता है। ध्यान से समझना, टैंक को भरने में तीनों नल एक साथ ए प्लस बी खोले जा रहे हैं, सी माइनस मतलब सी खाली करने वाला है, तो 8 घंटे में। अब एलसीएम ले लो आप सबका, तो देखो यहाँ बेस से मतलब नहीं है 3 से, ऊपर अंश अंश का एलसीएम ले लो आप, कितना आ गया 40, यहाँ तक कन्फर्म हो गया। ये 10 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 4, ठीक है। ये 1 घंटे में 3 और ये 1 घंटे में कितना 5 भरेगा। ओके, अब पूछ रहा है कि सी, ठीक है, अकेला टैंक के 25% भाग को, पूरा टैंक कितना है 40, तो 25% भाग इतना हो गया, इतने पानी को कितने घंटे में खाली कर देगा। तो सी की क्षमता चाहिए, तो देखो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3, तो ये दोनों को मिला के हो गया 7। 7 में से हम कितना घटाएं कि आपका 5 आ जाए, तो अब हम 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, तभी तो आएगा। तो सी की क्षमता आ गई बेटा कितनी 2, 2 की स्पीड से खाली करेगा तो 2 का भाग दे दो, बस हो गया 2500 की 100, ठीक है। 4 से कट गया 10 बार, इससे कट गया 5 बार, तो पूरा टैंक कितने घंटे में 5 घंटे में बेटा क्या कर देगा खाली कर देगा। ओके डन। चलो हो जाओ भाई तैयार नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ध्यान से समझते हुए चलना है। आगे 9600 रुपये धनराशि के एक भाग को वार्षिक 8% की दर से और शेष को वार्षिक 10% की दर से, देखो बेटा ध्यान से 9600 रुपये की धनराशि है, इसका एक भाग जो है फर्स्ट भाग और ये सेकंड भाग, ये 8% की रेट से है और ये 10 से है। अगर ये भी 8% की रेट से ही होता तो अब हम कह सकते थे कि पूरे का 8% मिलेगा, बताइए। अब यहाँ भी 8% रेट, यहाँ भी 8% रेट, तो पूरे का 8% मतलब 9600 का कितना रेट मिल रहा 8%। अब हम गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 8 के 48, 8 9 72 और 4 कितना हो गया बेटा 76, 768 ब्याज मिलता एक वर्ष का। लेकिन क्वेश्चन में दे रहा है कि 4 वर्षों में जो ब्याज मिलता है बेटा वो मिलता है 2500, ठीक है, सॉरी 3500। कितना ब्याज मिल रहा है 3500, ध्यान से समझना है। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष कैसा होता है समान होता है, तो भाग दे दो, ठीक है। 4 से काटेंगे तो 4 8 32,
चार सत्ते 28, चार पंजे 20। तो एक वर्ष का जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 875। ठीक है, कितना ज़्यादा मिल रहा है? अब घटा दो, 15 में से 8 गया 7 बच गया। ठीक है, अब यहाँ से कितना रह गया? 0 मिल गया। अब यहाँ से 107 क्या मिल गया? ब्याज ज़्यादा मिल रहा है। किसकी वजह से? इस 2% की वजह से। यानी दूसरे भाग का 2% बराबर होगा बेटा 107 के। इससे कट गया 50 बार, तो दूसरा भाग निकालेंगे तो 50 का गुणा करेंगे 0, 5 सत्ते 35, 5 एकन 5, तो 5300 कितना आ गया? 50। दूसरी भाग का मतलब 10% की रेट। ठीक है, तो 10% का ही आपसे पूछा है कि वार्षिक 10% की दर से निवेशित धनराशि कितनी थी? तो कितनी थी? 5350 रुपये। डन हो गया। चलिए बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स को प्रत्येक कितना है? देखो 11। अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, डायरेक्ट बताऊंगा मैं आपको, बस अच्छे से समझना है। 18, 27 और 42। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दे रहा है कि संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं समानुपाती हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू आप निकाले। समानुपाती होंगी अगर, देखो समानुपाती कब होंगी? देखो x जोड़ दिया बट्टे में 18 प्लस एक्स बराबर 27 प्लस एक्स बट्टे में 42 प्लस एक्स, ये बराबर होंगे। अब आप गुणा कर सकते हैं। अगर ऐसे ना करना चाहो तो देखो कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझना। अब देखो हमें बाहरी नंबर के मल्टीपल करिए। ठीक है, तो अब हम 11 का 42 का गुणा करेंगे, कितना आ गया? 11 दूनी 22। ठीक है, 11 चौके 44 और 46, और मध्य के दोनों का गुणा करिए। 18 सत्ते 126, 18 दूनी 36 और 12 कितना हो गया बेटा? 48। अब देखो डिफरेंस निकालो इनका भी। तो डिफरेंस कितना निकल के आ गया? घटा दीजिए 4 और 2, तो डिफरेंस आ गया बेटा 24। और ये किसके बराबर होगा? अब जो आपका बाहरी वाला जो था, इन दोनों को अब जोड़िए। ठीक है, 11 और 42 कितना हो गया? जोड़ो, ध्यान से जोड़ो जल्दी से। ठीक है, अब मैं इधर से निकाल रहा हूँ 3 और ये 5, 53। अब अंदर वाले दोनों को जोड़िए। पहले गुणा करना है फिर उन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो एक तो आपका आ गया 53, मैं इधर लिख के चल रहा हूँ, और दूसरा निकल के आएगा 45। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 8 होगा। और इस 8x की वैल्यू जो होगी, इस ये 8x मान लीजिए आप, 24 होगी, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 3। आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है मध्यानुपाती क्या होता है। जैसे a और b का मध्यानुपाती बताइए, तो a अंडर रूट में कितना होगा? अंडर रूट में a b। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो पूरे की। x की वैल्यू रखेंगे 11 तिया 33 और 3 कितना हो गया बेटा? 36 गुणा में ए की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू निकालेंगे, 9 तिया 27 में से 2 घटा देंगे, कितना बच गया? 25। यही हो गया। तो 6 बाहर आ गया, 5 आ गया, तो कितना हो गया? 30। यही मध्यानुपाती हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके डन। चलो बेटा देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी स्पीड बड़ी होगी, बस समझना है आपने। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्पीड तेज तेज चल रहा है तो आप दोबारा देख सकते हैं। ओके बेटा, देखो 5800 रुपये की एक धनराशि को इस प्रकार 3 भागों में निवेशित किया जाता है कि पहले भाग का आधा, पहला भाग ए है, ए का आधा भाग। ठीक है, दूसरे भाग का बी है, बी का 1/5 भाग, और तीसरे भाग का सी है 3/8 भाग। ये सभी आपस में कैसे हैं? बराबर है। अगर मैं रेशियो में निकालूंगा ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ऊपर वाली वैल्यू की नीचे वाली वैल्यू होती है ऊपर वाले नंबर की। तो ए की वैल्यू 2 होगी, बी की वैल्यू 5 होगी, सी की वैल्यू यानी 3c की वैल्यू 8। तो सी की वैल्यू निकालेंगे 8 अपॉन कितना आ जाएगा? 3। अब देखो 3 का इधर गुणा कर देंगे सम में, तो ये 3 का गुणा होगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये आ गया 8। तो ए आ गया आपका कितना? 6, बी आ गया 15, सी आ गया कितना? 8 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है? तीसरे भाग का मान पूछ रहा है। देखो सबको जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 29। 29 की वैल्यू दे रहा है कितनी? 5800।
29 दूनी 5800, 1 की वैल्यू 200। आपको क्या पूछ रहा है, तीसरे भाग का मान बताना है। 8 है, 8 का गुणा 200 में करेंगे, 8 दूनी 1600। तो तीसरा भाग जो निकल के आ गया 1600, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे समझ में। अगर पहला भाग पूछ ले तो 6 की वैल्यू निकाल दो, ठीक है, और दूसरा भाग पूछ ले तो 15 की। योगफल अंतर जो भी पूछे आप निकाल सकते हो। ओके, 22 नंबर। चलिए बेटा देखिए, ए बी और सी तीन संख्याएं हैं, का मान बी के मान से 20% अधिक है। किसका मान अधिक है, ए का, तो ये 5 होगा, ये कितना होगा 6। यहाँ तक आ गया समझ में। सी का मान, ठीक है, अच्छे से समझना है, सी का मान ए और बी के मान से, ए और बी मतलब ए प्लस बी के मान से 20% कम है, तो ये 5 है, तो ये कितना होगा 4 होगा। यहाँ तक आ गया समझ में। चलिए, बी और सी के मानों का अंतर ए के मान से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है, तो किसका, बी प्लस सी और ए, ये चीज़ हमें निकालनी है। ओके, चलिए अब देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर दे रहा है ए प्लस बी करूँगा मैं, यहाँ से कितना आ गया 11, और यहाँ ए प्लस बी कितना दे रहा है 5। तो दोनों जगह समान होना चाहिए, तो मैं 5 का गुणा इधर करूँगा, 11 का इधर करूँगा। जब 11 का इधर किया तो इधर करिए, 5 का यहाँ करिए, यहाँ करिए। अब हम देखेंगे ए बी की वैल्यू कितनी होगी, 5 पंजे 25, सी की वैल्यू कितनी होगी 11 चौके 44। अच्छे से समझना, ए की वैल्यू कितनी होगी 23। हो गया डन। अब देखेंगे कि ये कितना अधिक है, 9 और ये 6, ठीक है, और ये कितना हो गया 30। अब देखो बी और सी के मानों का अंतर, देखो योगफल हमने कर दिया है, इस जगह आपका होगा बेटा अंतर। ध्यान से समझना है, क्या होगा, डिफरेंस होगा। ओके, अब यहाँ से हम देखेंगे कि डिफरेंस होगा, बड़े में से छोटा घटाना है। 44 में से हम 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ हो गया 14 में से 5 गया 9, और ये 1 19 हो गया। ठीक है, तो कितना कम है, देखो 11 कम है बेटा। अब देखो 11 कम है किससे, 30 से, तो 100 से कितना, 0 से 0 कट गया, तो 110/3। अब हम भाग देंगे, 3 दूनी 3 त्रिका 9 हो गया। ठीक है, अब कितना बच गया, 2 बच गया, 3 छिके 18, 0.66 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसी के साथ देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 23। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2880, 6525। ठीक है, अब देखो इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो या डिफरेंस से भी कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब होगा वह संख्या जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या का भाग जाना चाहिए। तो पहले सबसे बड़े ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन को चेक करते हैं, ध्यान से समझना। 11 का भाग देंगे, 11 का भाग देंगे इसमें, ठीक है, 11 दूनी 22, नहीं जा रहा भाई, जब भाग नहीं जा रहा तो ये ऑप्शन गलत। अब देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 9 को, ठीक है, सी ऑप्शन देखेंगे, 9 का भाग दो। 9 के भाग का जो रूल है भाग देने का, आपको पता होना चाहिए कि अंकों का योगफल 9 से डिवाइड है, तो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 9 से। अब जोड़िए 8 8 16 और 2 कितना हो गया 18, 18 में भाग जा रहा है, ये इसमें भाग जा रहा है, इसमें हम जोड़ेंगे, ये भी 18 हो गया, ये भी 18 हो गया, सब में भाग जा रहा है। जब सब में भाग जा ही रहा है 9 का, तो आपका आंसर कितना होगा, 9 आंसर होगा। डन हो गया। अगर 9 से भागना जाता फिर 7 से देखते, 7 से ना जाता तो आपका 3 तो आंसर था ही। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा सी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। सुमित को 29,700 रुपये की धनराशि पर एक निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष के साधारण ब्याज के रूप में, देखो 29,700 रुपये की धनराशि थी, 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना मिल गया बेटा, इतना मिल गया। और 1 वर्ष में कितना होगा, ध्यान से देखो, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष कैसा होता है, समान होता है। तो 1 वर्ष में निकालेंगे, 3 3 जा 9, 3 पंजे 15 हो गया, ठीक है, 3 छक्के 18, 3 चौके 12, तो 3564 आपका ब्याज मिल गया 1 वर्ष का। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़िए। उसके मित्र अनिल ने 12,500 रुपये की राशि समान दर पर किंतु चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की, जहां ब्याज की गणना
वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, अनिल को ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई। देखिए बेटा ध्यान से समझो। अब इस क्वेश्चन में आपको रेट निकालनी है सबसे पहले। तो रेट निकालेंगे तो 3564 रुपये ब्याज मिल रहा है। कितने पे मिल रहा है? ठीक है, इतने पे। तो 100 पे कितना? तो 0 से ये 0 कट गया, इससे ये कट गया बेटा 12 बार। तो रेट जो आपकी निकल के आ गई वो 12% की रेट आ गई। अब 12% की जो रेट निकल के आ गई, अब आपको इस पर क्या दे रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। अब आपको कितने? 12,500 रुपये निवेश करने। सबसे पहले देखेंगे जब 2 वर्ष है तो देखो रेट निकालेंगे 12 + 12 + 12 गुणा में 12 बट्टे में 100। 12 12 24, कितना हो गया बेटा? 24। ध्यान से समझो। 24 + 12 12 का गुणा करेंगे 144, 100 से भाग देंगे तो 2 अंक पे पॉइंट आ गया। तो अब ये 12,500 रुपये की धनराशि पर 24 और 1 25.44 इतने % का ब्याज मिल गया। तो यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, ध्यान से समझो। अब 2 0 से ये 2 0 खत्म, यहाँ से हमने पॉइंट हटाया तो अपन में 2 0 और आ गए। ठीक है, अच्छे से समझना। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 से इसको काटेंगे, 4 छक्के 24, 1 बच गया, 4 तिया 12, 4 छक्के 24। अब आप गुणा कर देंगे 5 का 636 में, तो 5 छक्के 23, 0 आ गया। 5 तिया 15, 3 18 आ गया। ठीक है, 5 अब ये कितना हो गया बेटा? 30 और 1 31, 3180 रुपये ब्याज के मिल गए। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो गया ए। डन हो गया। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से समझना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा आपकी क्लास का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो देखो। एक ठोस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ठोस जो घन होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है? 6a²। ये दे रहा है तो a² बराबर हम निकालेंगे। 6 से कट गया कितने बार? 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 में 54, तो a बराबर आ गया बेटा 7। a की वैल्यू कितनी आ गई? 7। आगे देखिए, इसे पिघला कर देखो, जब किसी भी वस्तु को पिघलाया जाए, ठीक है, या किसी भी आकार की हो, जो भी आकार है, तो आयतन बराबर होता है। बराबर क्या होता है? आयतन। तो जो ठोस का आयतन होगा घन का वो क्या होता है? ए का क्यूब होता है। तो जो अब किसका आयतन पूछना है? लंबवर्तीय बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है πr² h बराबर होगा घन का आयतन, मतलब 7 का क्यूब। 7 × 7 × 7। ठीक है, अब पाई की वैल्यू आपको पता है कि 22/7 होती है। आर की वैल्यू भी आपको दे रहा है कितनी? 7 × में 7। एच की वैल्यू आपने क्या करनी है? निकालनी है। ठीक है, तो 7 × 7 × 7, तो इस 7 से ये 7 ख़त्म, इससे ये वाला 7 ख़त्म। तो h बराबर आ गया बेटा 7 7 49 बट्टे में कितना आ गया? 22। अब भाग दे दो, 22 दूनी 44, 2 बार जा रहा है तो 2 बार सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है। तो ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2.2। डन आ गया सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग उम्मीद मानिए, देखो बिल्कुल विश्वास करिए, मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, वो जो एग्ज़ाम में आए हुए ही क्वेश्चन हैं, मैं अलग से नहीं करा के चल रहा हूँ आपको। बड़े ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। PDF भी इसके दे रहा हूँ। अब टेलीग्राम चैनल पर जाइए, नीचे लिंक दिया होगा, आप उससे PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। ओके बेटा, चलिए तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।